अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हम जा रहे हैं पैनी सुबह सुबह कुछ सामान लेने, और ये टिंकू साहब जो हैं ये भी साथ साथ चल पड़े हैं। उठ के ही मैं छुप के निकलने की कोशिश कर रही थी पर मैं नाकाम हो गई हूँ। सही, अभी यहाँ से हम करते हैं रोड क्रॉस। तो जी मुझे आया हुआ था कपकेक्स चॉकलेट चिप मफ़िन्स का ऑर्डर, और मुझे वो डिलीवर करना था, जिसके लिए मुझे जो है वो सामान लेना था। और सुबह सुबह ही मैं उठ गई थी क्योंकि दोपहर 3 बजे तक जो है वो मुझे डिलीवर करना था। तो बस पैनी आ गई थी मैं कुछ सामान लेने। जी यहाँ पे फ्रोज़न केक्स वगैरह भी मिलते हैं, पर हमारे टेस्ट वाले नहीं होते, हमें फ़्रेश केक्स ही पसंद है। आ जाओ इब्राहिम। और सुबह सुबह जो है वो आप यहाँ पे बेकरी आइटम्स चेक करें, फिल हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी चॉकलेट चिप्स। मुझे चॉकलेट चिप्स नहीं मिल रहे थे, चॉकलेट ड्रॉप्स मिल रहे थे, जो कि चॉकलेट चिप्स है जिनका साइज़ है वो छोटा था। और फिर मुझे ऑर्डर देना था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छे वाले चॉकलेट चिप लूँ। और अभी मुझे यूज़ करने पड़ेंगे ये ड्रॉप्स हैं चॉकलेट के, और चॉकलेट चिप्स नहीं है यहाँ। और जी इब्राहिम की जो है ना साथ साथ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे थे। इस बच्चे ने जो है वो मेरा आधा घंटा ज़ाया करवाया। मुझे घर पहुंच के जल्दी से जो है वो काम शुरू करना था, और इनकी जो है वो किस्से और बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। तो मैं यहाँ जब से आई हूँ मुझे ये पहली दफ़ा जो है वो खुला बटर मिला है, जैसे हम पाकिस्तान में रहते थे। तो हैं तो सॉल्टेड ही, थोड़े थोड़े सॉल्टेड हैं दोनों, और ये मतलब केक्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ पे जर्मनी में जो है वो आपके जो खाली बॉटल्स और टिन्स होते हैं कोक वाले या पानी वाले, वो यहाँ पर रिसाइकल होते हैं और उसके आपको पैसे मिलते हैं। एक बॉटल या एक टिन के जो है वो आपको 25 सेंट मिलते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, टिन हो या जो भी बॉटल हो। तो उसके बाद आपको स्लिप मिल जाती है, आपकी मर्ज़ी, आप इससे शॉपिंग करें या आप इससे कैश ले लें। बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें ले रही थी क्योंकि इब्राहिम ऑलरेडी मेरा टाइम इतना ज़ाया करवा चुके थे। मुझे चीनी लेनी थी, मैदा, अंडे, और मतलब जो भी सारा सामान था वो मुझे लेना था। वैसे तो घर पर ये सब चीज़ें होती हैं, पर क्योंकि ऑर्डर की चीज़ें थी तो वो जो है वो कुछ मेरा सामान भी ख़त्म था, तो बस इसलिए फिर मैंने जल्दी से सामान लिया और फिर जल्दी से मैंने बिल करवा लिया। और यहाँ पे जी किंडर जॉय का एक फर्स्ट क्रिएट हुआ था। अब इब्राहिम को जो है वो स्टिक वाला किंडर जॉय चाहिए और वो यहाँ पर नहीं था, तो अब हम पैनी रुकेंगे किंडर जॉय लेने। इब्राहिम किंडर जॉय लेना ज़रूरी है? हाँ। क्यों? मैं किंडर जॉय खाना है। आपको डॉक्टर ने मना किया ना चॉकलेट्स खाने से? इब्राहिम की इतनी मुश्किल से आदत छुड़वाई है चॉकलेट्स और किंडर जॉय खाने की, तो ये काफ़ी दिनों बाद जो है वो अब इब्राहिम को मैंने किंडर जॉय दिला दिया। तो क्योंकि अब मैं इसको बिल्कुल भी किंडर जॉय नहीं देती, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से इनकी चॉकलेट्स वगैरह बंद की हुई हैं। मगर फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। क्या टॉय निकला? ये था। ये क्या निकला? ये टॉय निकले। किंडर जॉय का टॉय निकले। बहुत ही बेकार सा कोई टॉय लग रहा है। अच्छा जी, ये मैं चॉकलेट चंक्स भी ले आई थी। शुक्र है मुझे कोई अच्छी और चीज़ मिल गई चॉकलेट ड्रॉप्स के अलावा, तो मैंने सोचा कि इन दोनों को मिक्स करके यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी से मफ़िन्स बनाना शुरू किए। सबसे पहले जी 150 ग्राम्स मैंने शुगर ले ली, उसमें मैंने जो है वो टोटल 115 ग्राम्स जो है वो बटर ऐड करना था, पर मैंने 80 ग्राम्स बटर ऐड किया और 35 ग्राम्स जो है वो ऑयल ऐड किया है। उसके साथ मैंने जो है बीच में 2 अंडे डाले हैं और मैंने उसको बीट करने रख दिया। और यहाँ पर मैंने बटर मिल्क रेडी कर लिया 1 कप मिल्क से, उसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है और ये बटर मिल्क रेडी था। और जो अंडे, चीनी और बटर था उसके बीच में जो है वो मैंने दूध डाल दिया। अब ये सारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मिक्स कर लेने हैं आपने, और वनीला एसेंस भी मैंने साथ ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने 250 ग्राम्स जो है वो मैदा और उसमें 2 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर लेके उसको मैंने छान के रख लिया था, और आहिस्ता आहिस्ता करके और थोड़ा थोड़ा करके जो वो सारा मैदा मैंने डाल दिया है। और फुल रेसिपी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बस यहाँ पे जो है वो मैं कपकेक्स की ट्रे रेडी करी हूँ और इब्राहिम जो है वो मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। और
और बस ये यहाँ पे जो चॉकलेट ड्रॉप्स थे वो मैंने बीच में इसके डाल के मिक्स कर दिए थे, और जो चॉकलेट चंक्स थे वो मैंने जो है कपकेक्स के ऊपर सब में डाल दिए थे। तो बहुत ही अच्छा रहा था ये। जो चंक्स थे वो ऊपर ऊपर जो है वो आ रहे थे, और बहुत मज़े के बने थे कपकेक्स। कपकेक्स को जो है वो मैंने प्री हीटेड ओवन को प्री हीट किया था मैंने 230 पे, और 150 जो है डिग्रीज पे मैंने कपकेक्स को 20 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। और बेक करने के बाद आपने फिर भी टूथपिक से जो है वो चेक कर लेना है कि बने हैं या नहीं। और ये देखें कितने परफेक्ट जो है वो मेरे कपकेक्स रेडी थे। और अब ये जो है वो मैं दूसरा बैच बना रही थी, क्योंकि 12 की ट्रे थी मेरे पास और मुझे 30 कपकेक्स बनाने थे। तो 2 से 3 दफ़ा में जो है वो मेरे सारे कपकेक्स रेडी हुए थे। और दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह से जो सेम रेसिपी से बनाया है। इस पूरी जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, इससे आपके पूरे जो हैं वो 12 मफ़िन्स बनेंगे पूरे। आपने इसको पूरे 12 मफ़िन्स में डिवाइड करना है और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के मफ़िन्स बनेंगे आपके। तो बस मफ़िन्स जो है वो रेडी हो गए थे, और अब जो है वो फटाफट से मैं इनकी पैकिंग करी थी। मुझे जो है वो कस्टमर ने ये बोला था कि आप हमें जो है वो किसी अच्छे से बॉक्स में जो है वो मफ़िन्स दे दें, पर जो बॉक्स थे वो आपको पता है कि अगर आप बल्क में लें तो उसकी जो है वो प्राइस आपको कम प्राइस पे मिलते हैं, पर मुझे इतने सारे चाहिए नहीं थे। तो मैंने उनको ये गाइड किया कि आप इस तरह की पैकिंग करवा लें, ये आपको ज़्यादा बेटर रहेगी। जो बॉक्सेस हैं वो ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये पैकिंग ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उनको जो है वो किसी बर्थडे वगैरह के लिए चाहिए थे। तो आपको भी अगर जो है वो घर में कोई बच्चों की बर्थडे हो तो आप इस तरह की पैकिंग कर सकते हैं। मैंने जो है वो ट्रांसपेरेंट फॉइल ले ली थी, और उसको जो है वो मैंने स्क्वायर पीसेस में जो है वो स्क्वायर कट कर लिया था। फॉइल को अंदाजे से जो है वो मैंने स्क्वायर कट करके और इसको कपकेक को बीच में रख के, और इस तरह से जो है वो बड़ी इजीली रिबन्स मैंने सारे एक ही साइज़ के कट कर लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और मैंने उसकी पैकिंग कर ली थी। और यहाँ पे जगह मैंने चेंज कर ली थी क्योंकि वहाँ पे लाइट सही नहीं आ रही थी। और मेरे पास जो है वो डिफरेंट कलर के जो है वो रिबन्स थे, पिंक, ब्लू, वाइट, और सारे थे। तो मैंने मिक्स जो है वो उन सबको कट कर लिया था, और फटाफट से जो है वो मैं पैकिंग कर रही थी। तो ये देखिए सारे जो मफ़िन्स हैं वो रेडी हो गए हैं, और अब मैं जल्दी से इनको पैक कर रही थी। जो बैग था जिसमें मैंने डिलीवर करने थे मैं उसमें डाल रही थी सारे। और इन्हीं कस्टमर के जो है वो सीख कबाब का भी ऑर्डर था, वो मैंने एक दिन पहले ही रेडी कर लिया था, और वो भी मैंने साथ ही रख दिए थे। और 2 मफ़िन्स जो है वो मैंने उनको एक्स्ट्रा दे दिए थे टेस्ट करने के लिए। तो जी ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फुल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।